हेलो, पहला को नमस्कार। आशा है कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं 9 बजे से। और अभी मैंने कानू को नहला करके और गोबर निकाल के खुद नहा रखा है। आज सुबह इसलिए नहा रखा है क्योंकि आज मेरा है तीसरा दिन, क्योंकि अभी चल रहे हैं मेरे पीरियड। और कुछ लोग इस बात पर एक्सक्यूज़ करेंगे कि ऐसे पीरियड को ऐसे नहीं बताना चाहिए। ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है या फिर शर्माने वाली बात नहीं है। ये हर महिला को हर किसी की माँ को, हर किसी की बहन को, हर किसी की बेटी को मंथ में एक बार होता है। और क्या कहते हैं, अपने अपने रीति रिवाज हैं, अपना अपना कल्चर है। कोई इनको छुपाता है तो कोई उनको घर में फैमिली वालों के साथ शेयर करता है। और इन दिनों पर महिला को, मतलब मेरे हिसाब से इन दिनों में महिला को एक अलग सी जगह में रखा जाता है, जहाँ पर लड़की को या फिर महिला, चलो मानते हैं महिला को, चलो लड़की कहने में लोगों को अजीब लगेगा कि ये शादी से पहले वाली लड़कियों की बात कर रही है। इस टाइम पे महिलाओं को जो है मतलब टाइम टू टाइम खाना दिया जाता है। मेरे हिसाब से तो अच्छा खाना, मीठा, जितना हो सके मीठा देना चाहिए। और क्या कहते हैं, और अंदर इसलिए एक साइड में इसलिए रखा जाता है क्योंकि उनसे और काम नहीं कराए जा सके। पर हमारे पहाड़ में क्या होता है, जैसी महिला अलग हो जाती है, यानी कि महिला का मंथ आ जाता है, पीरियड हो जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है, आज अलग से काम करिए, अलग सा वाला काम बता दिया जाता है। जैसे गोबर निकालना, बाहर बाहर का काम सारा दिया जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी की सास हैं या फिर होने वाली सास हैं या आपकी बेटी है जिसका पीरियड टाइम आता है या फिर आने वाला होगा, आगे को होगी, तो मुझे लगता है कि इन दिनों पे बहुत ज़्यादा केयरिंग होनी चाहिए। वो मतलब माँ, एक माँ या सास या हस्बैंड या बाप भाई, कोई भी लड़की के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग होना चाहिए। केयरिंग का मतलब है उसको गर्म चीज़ें देनी चाहिए, क्योंकि जो गंदा ब्लड होता है वो अच्छे से सप्लाई हो पाए। और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको किसी का पेन होता है वो चीज़ समझनी चाहिए। ये नहीं कि तेरा पीरियड है तो तू ये काम कर, जंगल चले जा, अलग से वाला काम, ऐसा नहीं। और क्या कहते हैं, किसी को पेन होता है, किसी के कमर में पेन होता है, पेट में पेन होता है, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होते हैं। मूड स्विंग होता है, मतलब स्विंग होता है जी, लिखुनन मतलब मूड चेंज हो जाता है, मतलब कभी चिड़चिड़ापन रहता है, कभी ठीक होता है। बहुत सारी प्रॉब्लमों को का फेस करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम एक दिन 2 दिन नहीं, पूरे 5 दिन का रहता है, और कभी कभी 4 दिन में भी ख़त्म हो जाता है। और तो आशा करूँगी कि आप सभी लोग जो चीज़ मैं कह रही हूँ इसको गलत तरीके से ना लेके सही तरीके में सोचेंगे। और अगर मेरे कहने में अगर कुछ अगड़म बगड़म हो गया होगा तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और आँख की अगर बात करी जाए तो ये आँख जो है मेरी 6/6 खुल जा रही है, पर ये इसमें अभी भी दिक्कत है। उन्होंने एक ड्रॉप डाली थी जिसकी वजह से मुझे अभी भी धुंधला दिख रहा है, उतना क्लियर नहीं देख पा रही हूँ मैं। तो देखो, अभी परसों मैं पिथौरागढ़ से पहुंची और कल का ब्लॉग मैंने नहीं शूट करा क्योंकि मेरा ट्राइपॉड, मैंने आप लोगों को पहले के ब्लॉग में बता रखा है कि मेरा ट्राइपॉड जो है थल में ही छूट रखा है। तब से मैं मतलब नहीं कर रही हूँ, ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ना कोई भी काम होता है मैं आप लोगों को कैसे करा जाता है वो नहीं दिखा पाती। मेरे पास फ़ोन पकड़ने वाला कोई भी नहीं है अभी, और मैं यही कहती हूँ कि ये काम मैं कर रही हूँ, और वो करा नहीं करा वो तो मुझे ही पता होता है ना। तो कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द ट्राइपॉड घर मंगाऊँ अब और क्योंकि उसके बिना बहुत सारे काम अटक रहे हैं मुझे लग रहा है। और आशा करूँगी कि आप सभी लोगों को ऐसे ही टूटे फूटे मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। रोज़ की तरह दिनचर्या स्टार्ट हो गई है। जो दिनचर्या पहले थी, पिथौरागढ़ जाने के 2-3 दिन छूट गई थी, फिर से वही स्टार्ट हो गई है। रोज़ लकड़ी काटना, जंगल जाना, घर का काम, गोबर पानी, यही काम रोज़ का रहता है। और फिर से वही लाइफस्टाइल शुरू हो चुकी है। और तो मिलते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि मेरे बालों से बहुत ज़्यादा पानी टपक रहा है, तो मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ। और 11 बजने में 10 मिनट हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं घास, मतलब नहीं घास नहीं जा रही हूँ, लकड़ी काटने जा रही हूँ। मुझे तो खुद ही पता नहीं है कि कहाँ जा रही हूँ करके। और मैंने सोचा ये थोड़ा टाइम पर आएगी करके, ये टाइम से नहीं आई, लेट हो गई होगी, तो मैंने भी घर में थोड़ी सी भात खाया मैंने गरम गरम, तब देर हुई। इसने भात खाया गरम गरम, भात खाने में देर हो गई थी। तो नीचे पे नाशपाती के 1-2 टहनी गिराई थी मैंने कल, तो उनकी लकड़ियाँ बनाई मैंने भी अभी तक। तो अभी फटाफट से जाती हूँ लकड़ी काटने, वही जा पटाख। और बने रहना आप, क्यों भाई कहना क्या चाहते हो फिर आप?
मकादून मैं देखो मैडम बच के मकादून ओए अम्मा पहला ठीक ठाक है हाँ काहे दे तबीयत मन ठीक है क्या ठीक ना हाँ अम्मा पहला एल कदू दूर लग रही है घुमाना रोड दौरा करो दौरा तो अभी हम लोग अम्मा से मिले ना अम्मा को पहले पता ही नहीं चला वीडियो बना रही है जैसे ही वीडियो बनाए सयाने आदमी उनको अजीब सा हो गया जय हो मैया भगवती परमेश्वर तो अभी आ गई हूँ मैं लकड़ी काटने से घर अभी जा रही हूँ मैं पुजारी को नरेंद्र चाचा के वहाँ क्योंकि वहाँ पर है वन पंचायत की मीटिंग और गांव में आ रखे हैं फॉरेस्ट गार्ड यानी कि भट्ट जी और तो अभी देवराज जी का फ़ोन आया है कि आना इधर करके तो मैं अभी जा रही हूँ कोई कहेगा कि ऐसे तौलिया डाल के हाँ भाई पहाड़ भी हैं यशा लागू ना कोई शौन न शौकत न जैसा लाड़ हूँ उससे जम रही मैं क्योंकि जाना बहुत ज़रूरी है आप सभी लोगों को दिखाया जाएगा कि क्या निष्कर्ष निकालता है निष्कर्ष आज मीटिंग इसलिए रखी गई है कि क्योंकि जो हमारा वन पंचायत का थोड़ा बहुत बजट बचा होगा पहले का जो होगा हमारे जंगलों में कार्य करा हुआ उसका थोड़ा बहुत बजट बचा होगा तो उसको कहाँ पर किस प्रकार से यूज़ करना है वो होने वाला है तो आप सभी लोगों को मीटिंग ज़रूर दिखाई जाएगी जितना भी हो पाएगा को आपको कॉल ने भी सोनी वीडियो बनाने लगी पहला का ठीक ना लगन बहुत खतरनाक मीटिंग हो रही है हल्ला गुल्ला यहीं तक सुनाई दे रहा है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वहाँ पे जाके वीडियो बनाने का के लिए मतलब जुले खुनन थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है पटवारी नहीं आएंगे पटवारी को बुलाएंगे वो बताएगा यहाँ से है करके हम अपने ये चल ले आ रही है मांग में डाल दो मान के चलो तो कहेगा मेरे मांग में पंचायत नहीं है हमारी सरकार भी यही कह रही है कि जिन देशों में महिला आगे तो हमारे लोग भी आगे को बढ़े तो महिला बिगर महिला के घर नहीं चल सकता है बिगर महिला के ये सृष्टि की रचना नहीं हो सकती है महिलाओं का स्थान कहीं पर भी जो है इसलिए मैं ये अभी हो रही है वन पंचायत की मीटिंग और फर्स्ट गार्ड मतलब बाहर से हमारी बहनें हैं आप भी हमारे भाई लोग हो बुजुर्ग लोग हमसे सयाने भी हैं हमारे संपर्क भी हैं तो इसलिए मैंने एक तो ये ले लिया ये बताया तुमको दूसरा में इसी माइक्रो प्लान हमारा जो बन रहा है इसमें अभी सबके सिग्नेचर होने हैं ठीक है अभी ऐसे किसी के छोड़ करके नहीं जाना है एक एक करके 3 प्रपत्र बना रखे हैं हमने प्रस्ताव उसमें जो है तीनों जगह पर आगे पीछे साइन करने पड़ेंगे डेट पर भी हमारे पुराने लोग बैठे होंगे बुजुर्ग लोग उन्होंने सबसे पहले जंगल देखा होगा यार लकड़ी जलाएंगे घास लाएंगे जानवर पालेंगे कि उन्होंने जल की खोज की होगी आसपास चलो ज़रा दूर भी है तो ले आएंगे तीसरा उन्होंने देखा होगा ज़मीन जल जंगल ज़मीन देख के ही बैठे होंगे आज हम लोगों के लिए दिक्कत ये आ रही है कि हम सब माइग्रेट भी हो चुके हैं कुछ संपन्न लोग भी हो गए हैं पैसा भी हो गया और सुविधाओं में जी रहा है पुराना रहन सहन सब खत्म हो गया खान पान मैगी चाउमीन मोंग मोंग तो मैं दुनिया भर के उस पर जी रहे हैं तो वह कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को प्रतिकूल प्रभाव कर रहा है उसका असर अच्छा नहीं पड़ रहा है सबसे बड़ी समस्या उनमें भी सबसे बड़ी समस्या हो गई आज जो जंगलों में आग लग रही है ये कारण जो ये हिमालय सूख रहे हैं अभी मैं बता रहा था पूरे हिमालय सूख जाएंगे पानी की जल की बूंद मिलनी मुश्किल है आने वाले समय में 10 साल 15 साल बाद ये तो मान के चलो हर साल भूमि जल स्तर जो है नीचे को जा रहा है अगर हमने अभी से सार्थक प्रबंध इन जंगलों को बचाने के नहीं किए इन जंगलों में आग लग रही है तो रात को खाना छोड़ दे आदमी सब कुछ छोड़ दे जानवरों को दरवाज़ा बंद कर करके कहीं पर भी जा करके जंगलों में आग जहाँ पर भी लग रही है तो उसको बुझाना है और लोगों को भी अवेयर करना है जागरूक करना है कि भैया कहीं पर भी आग न ये जितना भी धुआं आसमान में जा रहा है इसी के बदौलत ये आज हिमालय सूख रहे हैं जितने हम पेड़ों को काट रहे हैं जितने पेड़ नहीं लगा रहे हैं उनके बदौलत जो है आज ये हाल होने को दिख रहे हैं इतनी गर्मी टेम्परेचर बढ़ रहा है पूरी धरती का टेम्परेचर बढ़ गया है अब विश्व सारा संसार चिंतित है आज अब आने वाले समय में कैसे रोकें इसको क्या करें अगर हम में अभी भी जागरूकता नहीं आई तो गए भाई साहब हमारे दिन हम बच्चों भाई वह बच्चे हमको जिसमें श्राद्ध करते हैं ना वो पिंडे इंडे देते हैं तो वह बच्चे हमको गाली देंगे उसमें तुम सालों ने बुजुर्गों ने ये भी नहीं करके गए इसको ख़त्म करके गए या जो नई जनरेशन है वो अपने आप भुगतेगी फिर तो इसलिए कहीं पर भी अगर आग लग रही है आने वाले समय में मैं तो ये कह रहा हूँ गर्मी के दिन आएंगे धीरे धीरे 1-2 महीने बाद लोग जानबूझ के भी आग लगा जाते हैं शराबी लोग जंगलों रास्ते से आते हैं वो आग लगा जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए बाहर से लोग आते हैं वो तमाम सिगरेट पीते हैं या पन्नियाँ फन्नियाँ जंगलों में फेंक करके उस पर भी आप लोगों को ख़ास तौर से
वन पंचायत को उस पर रोक लगानी पड़ेगी। महिलाएं खेतों में कांडे फांडे काट कूट करके खेतों की बुआई के लिए जाते हैं, जुताई के लिए, तो वो आग छोड़ के आते हैं, एक चिंगारी निकल जाती है वहीं से, वो विकराल रूप ले लेती है रात को। तो ये सारी चीज़ों पर रोक टोक लगा करके अपने जंगल की सुरक्षा तो भाई साहब आप लोगों को करनी पड़ेगी। सरकारी कर्मचारी कब तक आएंगे कि आग बुझाने के लिए? जंगल तो यूज हम कर रहे हैं, वो तो केवल प्रबंधन के लिए हैं हमारे। थोड़ा सा उन्होंने नियम निर्देश बना रखे हैं कि भैया ये अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मनमानी कर देगा आदमी, सरकार की डर ही नहीं होगी, किसी को हत्या करनी शुरू कर देगा, किसी की गर्दन काट देगा, काट करके फेंक देगा अगर नियम कानून जो नहीं होंगे। तब पटवारी भी आएगा, पुलिस भी आएगी, इसलिए व्यवस्था बना रखी है सरकार ने। ऐसे ही जंगलों में जरा सा डर रहेगी। यूज तो हम ही कर रहे हैं ना, अभी हमें ज़रूरत है, एक रसीद काटेंगे हम ही तो लाएंगे इस पेड़ को, गवर्नमेंट थोड़ी ले जाएगी इसको। इतना ये प्लान बन रहा है, ये बजट है, तो ये भी तो हम ही लोगों को हमारे लिए ही खर्च हो रहा है ये पैसा भी, इसकी रक्षा के लिए, और उसका फ़ायदा हम लेंगे। एक तो ये करना है, दूसरा जल स्रोतों को बचाना है कैसे भी, नहीं तो बड़े बुरे दिन आ रहे हैं। पानी तो चले जाना है, ये हाथ से जा रहा है पानी धीरे धीरे। अब अभी नई रिसर्च आ गई है, परसों में कहीं पढ़ रहा था कि आने वाले समय में जो है ये टेम्परेचर बढ़ेगा। पिछले साल गर्मी देखी तुमने पिछले साल की? ऐसी गर्मी कभी पड़ी थी पिछले साल की? कभी नहीं पड़ी, हमने तो कभी नहीं देखी ऐसी गर्मी अपने जीवन में। अब आने वाले समय पिछले साल से 2050 तक गर्मी पड़ते रहेगी, करें हर साल भयानक गर्मी बढ़ते रहेगा। टेम्परेचर अब घटने वाला नहीं है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें आ रही हैं, ओजोन परत में जो छेद हो गए हैं, वहाँ से जो रेंज निकल रही है करें, वो सुखा करके रख देगी आदमी को। तो बड़े दुखद दिन आ रहे हैं ये, इसलिए पेड़ अधिक, एक तो नियम ये बना दो, हरेला तो होता ही है यहाँ, हर हरेले को सरकार तो चारों ओर से जा करके वृक्षण को, गांव में भी एक सरपंच जी आप एक नियम ये जरूर बना देना कि हरेले के दिन प्रस्ताव में भी लिखना, फोटोग्राफी भी डालना, ताकि सारे लोग देखेंगे हैं। हाँ, वो कम से कम 150 पेड़ कहीं से खरीद के भी, वन पंचायत के कोष से या कहीं से भी, जैसे भी व्यवस्था हो सकती है अरेंज करके आसपास के उसको हरा भरा बनाने का एक नियम बना देना। हर आदमी को देना ना, वो अपने बच्चे का उसकी कसम खिला दो कि भैया तूने अपने बच्चे की तरह इसको पालना है, तो पानी भी देगा इसको देगी, और इसको चारा, वो क्या कहते हैं, गुड़ाई निराई भी करोगे, उसकी रक्षा करोगे। बकरियों को भी वहाँ नहीं लगाओगे जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता है, उसके आसपास मत करो, या जो भी करना है। तो ये नियम बनाना पड़ेगा। तो हर आदमी की जिम्मेदारी बनती है गांव में, और ख़ास तौर से मैं बहन लोगों से कह रहा हूँ, जंगलों में बहनों का भी, खैर तुम लोग तो खैर समझदार हो, कई जगह उनको बेचारों को उतना ही ज्ञान होता है, कोई नहीं, तड़क गया मारी बनाट से साला काट के फेंक दो इसको। वह पेड़ भी रोता है। आपने कभी ये किया, एक ओशो था, एक वैज्ञानिक विचारधारा का, भाई साहब जानते हो क्या? तो वह ये कहते थे, जब मैं जाता हूँ तो पेड़ में जाता हूँ तो वो पत्ते हिलाता है। वो भी कहता है मेरे को प्यार देने आ गया पौधा। अब तुम जाते हो कहीं पर जाओ तो तुम चलो, हवा से नहीं होता है, वो उसके आसपास जाओ, वाइब्रेशन होता है पौधे में भी, और वो पौधा कहता है यार मेरा साथी आ गया, मेरे को प्यार देगा। एक ही डिफरेंस है उनमें हमें कि वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम लेते हैं। बस इतना ही है, इतना ही है। तो पौधे को कभी भी काटना नहीं चाहिए। काटो अब जीवित है, उसका वजह से हम जीवित, और हमारी वजह से वह जीवित है, उसकी वजह से अगर पौधे नहीं होंगे है वो मेरी ये हत्या कर दी। सही बात, भाई साहब ऐसा नहीं है, पौधा भी रोता है जब तुम मारते हो ना, तो आवाज़ आती है उससे, लेकिन वो आवाज़ उसकी रोने की आवाज़ कहते हैं उसको। ये वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके बता दिया है। इसलिए कभी भी पौधों को निर्मम हत्या मत करो, अधिक से अधिक मात्रा में इनको लगाओ, और अपने जंगलों को बचाओ। जंगलों से लाभ लेना भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि लगा दिया लाभ नहीं हो रहा है, लाभ भी तो लेना है उससे। जब लगाओगे तभी तो लाभ मिलेगा, रक्षा करोगे जब। एक ये ध्यान देना था, और दूसरा एक नक्शा बता दोगे अभी आप। तो अभी मैं मीटिंग ख़त्म होने के बाद जाने लग गई हूँ घर की ओर। मैंने पूरी जो हम पे बातचीत हुई थी पूरी कैप्चर नहीं करी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें वहाँ पर वाद विवाद हो जा रहा था। जो हमारा बजट था उसमें कितने प्लान वहाँ पे बनाए गए और किस प्रकार से रखा गया प्रस्ताव, और कितने ज़्यादा जगह पे मतलब क्या क्या और नए कार्य होने वाले हैं, या फिर गवर्नमेंट हमें वन पंचायत के माध्यम से कितने नए कार्य मिलेंगे, ये सब बताया गया था वहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे लोगों ने खपड़ोल भी करी, पर जैसा भी रहा अच्छा रहा मतलब। और अभी कुछ चीज़ें हैं कहीं पे
तारबाड़ था और चेक डैम्प हैं, जो पानी के स्रोतों में जो खाल वाल बननी है, बहुत सारी चीज़ों में बातचीत करी गई। और गांव वालों की सोनी रौतेला ब्लॉग्स, तो बहुत सारी चीज़ों में वाद विवाद हुआ और सभी लोगों ने हामी भरी। और वो जो माइक्रो प्लान था उसको अभी फ़िलहाल के लिए आगे के प्रस्ताव के मतलब प्रस्ताव दे दिया है, माइक्रोवेव का जितना भी प्रस्ताव था, और आगे को जाएगा आने वाले 5 सालों में। ये नहीं कि हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे रख ली है और तुरंत से होगा, आने वाले 5 सालों में जितना बजट आएगा, जितना भी कार्य हो पाएगा। ये तो नहीं है कि सिर्फ हमारा गाँव है, हमने 40 लाख का माइक्रोवेव का जो प्लान था पूरा प्लान रख दिया, और ये कि नहीं कि सीधे हमारे उसमें 40 लाख रुपए आ जाएंगे, हम सारा कार्य करेंगे। हमारे जैसे न जाने कितने गांव हैं उत्तराखंड में जिनको वन पंचायत ने मतलब देखना है। तो धीरे धीरे करके जितना भी कार्य होगा हमारे गांव में अपने ब्लॉग के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखाते रहूँगी। इसी प्रकार से आप मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखना। और आगे की दिनचर्या शुरू करते हैं। घर की ओर पहुँच गए हैं, अभी मैंने भात नहीं खा रखा है, तो सबसे पहले मैं खाऊँगी भात। कौन ऊपर गयो न्योल मेरा शाहिद। तो चलो घर की ओर। तो समय हो गया है 3, खाना पीना मैंने भी खा लिया है, बर्तन धो लिए हैं, थोड़े मशीन में कपड़े सुखाने डालने थे, थोड़े सुखा भी दिए हैं, धूप में डाल दिए हैं, थोड़े सूख रहे हैं। और तो ये है मेरा लकड़ी का खलियो यार, स्टार्ट ही हो रखा है, पता नहीं कब पूरा कर पाऊँगी। आज की मेरी लकड़ी की भारी है ये है कल शाम की। और थोड़े से मैंने जो नाशपाती की टहनियाँ काटी थी 1-2, उसकी ये है जो मतलब ये यूज़ वाली का मतलब जो बड़े पेड़ है ना उनको नहीं काटते हम, जो छोटे छोटे हैं ना, जो यूज़ में आगे को ना पत्ती देने वाले हैं ना कुछ देने वाले हैं, उनको ही काटते हैं। तो ये है, देखते हैं धर्मी में कत आनंद है। रखी मैं लता भाभी के गाजू के मंग में घास काटने आई थी, तो लता भाभी तो थोड़ी आगे चली गई है। 5 पुले घास के बना दिए हैं गाजू के, तो वहाँ पर से थोड़ी 1-2 पुले हरे बनाती हूँ, फिर जाती हूँ। आफत आ गई। समय हो रहा है अभी 5:45 और मैं जा रही हूँ खेत में एक बार देखने की प्याज कितना लगा दिया है और कितना बचा है। प्याज आया था मेरे ननिहाल से, मामी ने भेजा था, मेरी छोटी मामी ने। तो मामी पूछ रही थी कि कितना बच गया है, अगर और बच गया है तो फिर देखेंगे, यहाँ बच जाएगा तो और भेज दूँगी करके। तो अभी मैंने देखा नहीं था, पापा ने लगाया, मैंने तो नहीं लगाया क्योंकि मेरी आँख में बलबलाहट हो रहा था, साथ ही साथ मेरा जो है घास वास का काम था, मैं बिज़ी थी, इस वजह से नहीं पता मुझे। तो देखने आई हूँ मैं कितना रह गई है क्यारी, तो मेरे साइड से बहुत है। एक क्यारी वो लगा दी है, एक ये है, अब पता नहीं इसमें भी लगाते हैं, भगवान जाने। तो अभी तो काफ़ी है, अब पता नहीं प्याज बचा कितना है, अभी दिख भी नहीं रहा, आपको तो दिख भी नहीं रहा होगा, कल को दिखाऊंगी ज़्यादा। देखते हैं कैसा होता है और कैसा रहता है, और उसके बाद देखूंगी ननिहाल से और मंगाऊंगी मैं प्याज। तो आप सभी लोग ऐसा सोच रहे होंगे ना, आज क्रिसमस है तो एक बार भी बोला नहीं कि मैरी क्रिसमस करके। तो यार ये सब चीज़ें ना खाली फिजूल की हैं, मुझे लगता है। क्या कहते हैं, बोला जाता है कि सेंटा आता है सारी विशेष पूरी करता है, ये वो खाली बच्चों को ऐसे ढकोले से ढकोसलेबाजी में। तो यही कुंचा यार बड़ा खल्ली का पत्याड़ भी थी, और इन सब चीज़ों में मैं कोई भी बिलीव नहीं करती। लेकिन फिर भी मैरी क्रिसमस आप लोगों को, हैप्पी क्रिसमस जो भी कहते हैं। और आज है 25 दिसंबर यानी कि मैरी क्रिसमस। तो आज मेरे एक भांजा है जो अभी दिल्ली में रहता है, 11th में पढ़ता है, जिसका नाम साहिल है, और साहिल खरकवाल। और मेरी अपनी जो छोटी सिस्टर है, मुझसे छोटी, मतलब उसे छोटा ATM भी कह सकती हूँ मैं क्योंकि वो मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प करती है हर चीज़ में। अभी जो ब्लॉगिंग का जो मेरे पास अभी फ़ोन है, जब उसने मुझे फ़ोन दिया ना, मैंने उसको कहा कि मुझे ब्लॉगिंग का शौक़ है, तो उसने जस्ट मेरे फ़ोन में मेरे लिए 25,000 रुपये भेज दिए और बोला कि जो भी तुझे पसंद है फ़ोन तू ले ले। तो उसका बर्थडे था तो वैसे तो मैंने विश कर दिया, पर एक बार ब्लॉग के द्वारा करना चाहूँगी दोनों जनों को हैप्पी बर्थडे। आशा करूँगी कि आप सभी लोग, आप दोनों के दोनों मतलब अच्छे से सेलिब्रेट करें आज का दिन और हंसी खुशी रहें अपने घर में, जहाँ भी हो। मतलब खैर वो तो घर में नहीं है मेरी सिस्टर। और आग जलाती हूँ यार भाई, और क्या ही कहूँ, ज़्यादा खाली फालतू के पतेड़ करने मुझे आते नहीं हैं, छूल गाड़ो पहले।
आग बाल दूँ, ठंडी गई हूँ बहुत ज़्यादा। मैं भी देख करती हूँ कानू की हरकत क्या कर रहा है। कानू है अंदर।